आज ऐसा क्यों है? उसने मुझे पसंद नहीं किया क्योंकि मैं नीच जात का हूँ। क्या नीच जात का होना मेरी गलती है? क्या नीच जात में पैदा होना पाप है? किसको दोषी ठहराऊं? खुद को या उसको, या जिन लोगों ने जाति धर्म बनाया उनको? उसको नीची सोच वाली बोलूं तो कैसे बोलूं? गलती तो उसकी भी नहीं है। उस बेचारे ने तो सिर्फ वही कहा है जो उसने बचपन से सीखती देखती आई है, माता पिता से या घर के अन्य सदस्यों से। वो जन्म ऐसे परिवारों में हुई है, वो पली बड़ी ऐसे समाज में हुई है जहां इंसान से ज्यादा उसकी जात की कदर है। मुझे दुख इस बात की नहीं है कि उस लड़की ने मुझे पसंद नहीं किया। उसने मुझसे पहले मेरी जात को पसंद नहीं किया। उसने एक जाति को चुना, एक इंसान को नहीं। अफसोस सिर्फ एक बात का है कि आजकल के लोग भी जात पात जैसी बातों को मानते हैं। अब वही चीज उसने भी करी की है, अब आने वाले बेटे बेटियों को भी बताएगी। अब हम पर यह निर्भर है कि आने वाले पीढ़ी को जात पात धर्म के पुराने सोच से भरी हुई, दूसरों को नीचा दिखाने वाली सोच की जिंदगी दें, या खुले हुए मन की खुले हुए विचारों के साथ सारे मानव को समान रूप से देखने का, इंसानियत की सोच रखने वाली जिंदगी दें। अब उसे कैसे बताऊं कि जाति धर्म सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए बनाए गए हैं। किसी की जाति देख इंसान को अच्छा है या बुरा है नहीं बताया जा सकता, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे शानदार उदाहरण मैं आपको बता दूं, जो सभी जानते हैं। इस देश में बड़े बड़े धर्म ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सानिया मिर्जा, वो भी दूसरे मुल्क के पाकिस्तान में शादी कर ली क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ। करीना कपूर ने सैफ अली खान से, और अभी हाल फिलहाल में एक बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहान निखिल जैन से शादी की है। ये लोग हिंदू मुस्लिम जैसे विवादों में घिरे हुए रहने वाले बड़े बड़े धर्म के होने के बावजूद भी एक दूसरे से शादी की, ये जानते हुए कि मीडिया में बवाल हो जाएगा। जो कि हुआ। जितने भी बोलने वाले लोग थे उन्होंने बोला, फिर वो अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने भी एक दूसरे में जाति धर्म जैसे फालतू चीजों को देखने के बजाय एक बेहतर इंसान को देखा, एक बेहतर जीवन साथी को देखा। अब उनके आने वाली पीढ़ियों को भी किसी में SC ST OBC जनरल देखने के बजाय वो कितना अच्छा इंसान है ये वही देखेंगे। एक तरफ जहां इतने बड़े बड़े धर्म के होने के बावजूद भी एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ छोटे शहरों में, छोटे से गांव में रहने वाले छोटी सी ही सोच लेकर छोटे बड़े जाति का नाम लेते रहते हैं। उसको छू ली तो मेरी जात चली जाएगी, जात का तुम्हारी काम वाली बाई है जो चली जाएगी। एक सच्चा ऊंची सोच रखने वाला इंसान को भी नेगेटिव कर देगा ऐसी बातें। आज तक पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी मूर्खों की तरह जात पात की बातें करते हैं, और उन्हें शर्म आनी चाहिए कि अपने बेटे बेटियों को भी सिखाते हैं अपनी जाति के लड़के से ही शादी करो वरना हमारी इज्जत का क्या होगा। ऐसी बातें करके खुद ही का सोच कितना गिरा हुआ है वही बता रहे हैं। आज उसी जात पात के चक्कर में एक लड़की ने एक लड़के से बात करने पर मना कर दिया। अगर जाति ही नहीं होती तो वो उसे जानने की कोशिश करती, पहचानने की कोशिश करती, शायद आगे शादी भी होती। लेकिन उसके दिमाग में जाति का कॉपीराइट छोड़ दिया गया है। अब वो खुद के जाति के लड़के से ही शादी करेगी, चाहे वो जुआरी हो, शराबी हो, जो भी हो। रोज गांजा फूक फूक के आके पत्नी को मारपीट भी करे, लेकिन खुद की जाति का हो, इसलिए पुण्य समझ के ये लोग जी लेंगे। कोई चॉइस था भी नहीं, या फिर कोई चॉइस था लेकिन खोखली इज्जत के खातिर कुछ भी। तो अब जो देसी पी के मोहल्ले वालों के सामने अपनी पत्नी को बेइज्जती करते रहते हैं, उसमें कौन सी इज्जत रह गई है बताओ। वैसे कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन मूर्खों को कभी समझाया नहीं जा सकता। आप लोग अगर समझदार हैं तो उनके लिए इशारा ही काफी है। सही मायने में शिक्षित वही है जो ऐसी चीजों के बदले एक इंसान में इंसानियत को देखे। कोई जाति पूछे तो मानव जाति बोले, और धर्म पूछे तो इंसानियत का धर्म बोले। अब उम्मीद करता हूँ मुलाकात हो तो सीधा ऐसी लड़की से मुलाकात हो जो सरहदों को तोड़ के गदर मचा दे।
मिले तो सीधा ऐसे मिले जो ऐसे सिस्टम को फाड़ने की सोच रखती हो, जात पात के नाम पर ही उसे नफरत हो जाए, बस इंसानों में इंसानों को खुशती हो। मिले तो बस सीधा वही मिले, उससे पहले कोई ना मिले। और जाने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब तो मिले। नमस्ते।